नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। आज 65वीं बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। मैथ के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग इसमें देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है समेशन है, ये 10th का क्वेश्चन है। ये जो समेशन है इसमें n का वैल्यू 1 से लेकर 15 तक है, तो इसको जोड़ना है 1 से लेकर 15 तक। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस 15 तक जोड़ना है। साथ साथ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1/3 है, इसको भी ऐड करना है। तो ये कांस्टेंट जो टर्म होता है उसको ऐड करने, उसको यहाँ पे n से मल्टीप्लाई, हाईएस्ट नंबर जो है 15, उससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना होता है 1/3। तो इसका वैल्यू तो आ गया 5, यानी 15 को 1/3 से हम मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 5। और इसका जो वैल्यू होगा 1 से लेकर के 15 तक का समेशन का, ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, उस फॉर्मूला कर सकते हैं हम n इंटू n+1/2 से। ठीक, तो n की जगह पे आपको 15 रखेंगे, n+1 मतलब 15 1 16/2 यानी कि 8। तो 15 8 120 इसका वैल्यू हुआ 1 से लेकर 15 तक का सम का, और ये 5 यहाँ पे हुआ था, तो 120 + 5 हो जाता है 125। तो इसका आंसर होगा 125। तो यहाँ पे 18 नंबर सामने दिख रहा था, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है, कम से कम 2 मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो कितनी संभावनाएं है, कितने तरीके से बांट सकते हैं। 12 ही कलम है, तो या तो पहले विद्यार्थी को 2 देंगे तो दूसरे कितना देना पड़ेगा 10, इसको 3 देंगे तो इसको देना पड़ेगा 9, इसको 4 तो इसको 8, इसको 5 तो इसको 7 दे सकते हैं, इसको 6 दे दे, इसको भी 6, इसको हम लोग 7 दे दे, इसको 5 दे सकते हैं, इसको हम लोग 8 दे सकते हैं, इसको 4, या तो हम लोग इसको 9 दे सकते हैं, इसको 3, इसको 10 दे सकते हैं, इसको 2। अब हम लोग इसको 11 और इसको 1 नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि कम से कम 2 मिलना है। तो कितने तरीके हो गए कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने तरीके हुए? 9 तरीके। तो यहाँ पे आंसर होगा बी 9। ओके, तो इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो ये देखिए 1 9, ये 25 और ये 49, ये स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। उसके बाद ये आपका 5 का स्क्वायर है और ये आपका 7 का स्क्वायर है। तो देखिए अल्टरनेट करके बढ़ रहा है स्क्वायर में, तो 7 के बाद यहाँ पे 9 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो 9 का स्क्वायर, और साथ ही साथ जो बीच वाले जो संख्या है वो कैसे आए हुए हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई करके मिल जा रहे हैं। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 1 से करें हम लोग तो 3 मिल जा रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 15 मिल जा रहा है, 7 का मल्टीप्लाई 5 से करें तो 35 मिल जा रहा है, और 9 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 से करेंगे तो 63 मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 63। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। x² - y² बराबर 7 तथा x - y बराबर 1 हो तो एक आयत है, ये जो समीकरण दिया हुआ है एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x और y दिया हुआ है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है इस आयत की, तो पहले x और y के वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। इस समीकरण का फॉर्म दिया हुआ है
तो आप यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई बराबर 7, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और दूसरा दिया हुआ है आपका x माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो आपका x प्लस वाई बराबर मिल जाएगा 7। एक तो इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन आपका x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन हो गए। इनको दोनों को हम सोल्व करेंगे तो आपका x और y का वैल्यू मिलेगा, 3 हो जाएगा 2x बराबर 8, तो x बराबर मिल जाएगा 4। इसलिए y बराबर x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो y बराबर मिल जाएगा आपको 3। तो x का वैल्यू मिला 4, y का वैल्यू मिला 3। तो यहाँ पे आयत की लंबाई आपका देख रहे हैं x और y क्या है, चौड़ाई। मीन्स लंबाई आपका मिल गया 4 और चौड़ाई मिल गया 3 आयत का। तो इसका विकर्ण का लंबाई निकालना है, तो विकर्ण का लंबाई आपको पता है होता है एल स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, विकर्ण की लंबाई होती है ये आयत का विकर्ण का फॉर्मूला। तो लंबाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, दोनों को जोड़िएगा तो रूट अंडर 25 होगा, 25 का रूट हो जाता है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 24, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब बराबर दिया है 117/8 तथा एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है आपका एक्स माइनस वाई इंटू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर। तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू हमको पता है, तो 117/8 रख दीजिए और एक्स माइनस वाई का भी वैल्यू दिया है 3/2, उसका मान रख दीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है हमको। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल होता है, इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग 3 3 27, यानी कि 39 बटा कितना आया इधर 4। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान हो गया 39/4। इसका आंसर हो गया सी नंबर। हम लोग आगे बढ़ गए थे, पीछे का क्वेश्चन अभी रह गया था, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर, 2 रेलगाड़ी जिसमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही थी। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। तो यहाँ पे 2 रेलगाड़ी है, तो कुल दूरी जो हो जाएगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा, मतलब 150 मीटर पहली रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी भी 150, तो लंबाई हो गया आपका 300 मीटर, यानी कि ये दूरी हो गया, कुल दूरी 300 मीटर पार करना है। और चूंकि दोनों की गति जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाता है वो जुड़ता है। ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, क्यों, क्योंकि दूरी मीटर पर सेकंड में मीटर में दिया हुआ है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 50 क्या आया, मीटर पर सेकंड मिल गया आपको गति। तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो 300/50 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ये आसान था। 18 नंबर कर चुके हम लोग। आइए 19 नंबर देखते हैं।
वृत्त ए और बी की त्रिज्या दी हुई है 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में है। वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का आपका त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात निकालना, क्षेत्रफल का अनुपात पाई आर 1 स्क्वायर पाई आर 2 स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया 1.5, 1.5 का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात निकालना है 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1.5 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 2.25, 15 का स्क्वायर और 2 के बाद दशमलव, और ये का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 2.5 अनुपात 1। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात ये रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी की 1/3 भरी हो, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको नल और टंकी का कंसेप्ट से बनेगा ये। तो देखिए यहाँ पे 2 नल है, एक ए और दूसरा बी। ए नल जो 3 घंटे में भर देता है पूरा टंकी को, और बी नल 4 घंटे में खाली कर देता है। अब टंकी की कैपेसिटी की बात करें तो दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, तो आएगा 12। तो ये 12 लीटर पूरी कैपेसिटी है। 12 लीटर भरने में 3 घंटे लगाता है ए, 1 घंटे में बात करें कितना भरता होगा तो 4 लीटर भरता होगा, और बी 4 घंटे में पूरा खाली करता है 12 लीटर को, यानी कि 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता होगा, प्रति घंटे 3 लीटर खाली करता होगा। प्रति घंटे हम 4 लीटर डाल रहे हैं ए के द्वारा और 3 लीटर बी के द्वारा निकल जा रहा है, यानी कि प्रति घंटे 1 लीटर ही पानी टंकी में जा रहा है। टंकी की कैपेसिटी 12 लीटर है, पर टंकी में पहले से 1/3 भरी है, मतलब पहले से 1/3 पानी है। 1/3 का मतलब 12 का 1/3 करेंगे तो 4 आएगा। 4 लीटर पहले से पानी है, यानी कि हमको 8 लीटर ही डालना है। 4 लीटर पहले से पानी है टंकी में, 8 लीटर डालना है। तो 8 लीटर डालने के लिए आपको प्रति घंटे आप देख रहे हैं कि 1 ही लीटर पानी जा रहा है, तो 8 लीटर डालने में आपको 8 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, तो ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 80 विद्यार्थी की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं तथा 10 विद्यार्थी न तो कैरम खेलते हैं और न ही शतरंज। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए ये जो है आपका 2 बातें दी गई है, तो 2 वेन डायग्राम हम बना लेंगे। 2 वेन डायग्राम बना लिए हम लोग। ये जो है आपका कैरम के है, मान लेते हैं कैरम खेलने वालों का है। ये है आपका शतरंज का, शतरंज का है। कुल 80 विद्यार्थी हैं, 80 में आपका 60% आपका कैरम खेलते हैं, तो 80 का 60% निकाल दीजिए। तो 80 का 60% 8 से 48, यानी कि 48 कैरम वाले हो गए। उसी तरह से 45 शतरंज खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं, तो 80 का 45% निकालिएगा, 45/100, तो ये आपका हो जाएगा 5, 4, 36, यानी कि आपका 36 जो आया शतरंज वाले हैं। 10% विद्यार्थी जो है न कैरम खेलते हैं न शतरंज, तो 80 का 10% जब निकालिएगा, 80 का 10% यानी कि 8 आएगा। तो 8 जब कुछ नहीं खेलते हैं, अब कुल संख्या देखिए कितनी हो गई। कुल संख्या कैरम 48, शतरंज 36 और कुछ नहीं खेलने वाले 8। 48 + 36 + 8 सबको जोड़िए
और 8 22 2 4 3 7 2 9 92 हो गई कुल संख्या। पर कुल विद्यार्थी आपके पास 80 ही थे, यानी कि जो 12 एक्स्ट्रा विद्यार्थी हो रहे हैं वो दोनों खेल खेलते हैं, कैरम भी और शतरंज। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये दोनों खेल खेलने वाले लोगों की संख्या है, यानी कि 12 यहाँ पे आएगा, दोनों खेल खेलने वाले हैं। तो केवल कैरम की बात करें तो केवल कैरम ये है, ये पार्ट। केवल शतरंज खेलने वाले तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो केवल कैरम और केवल शतरंज खेलने वाले की बात करते हैं हम लोग, तो घटा देंगे शतरंज कुल खेलने वाले में से दोनों खेलने वाले को घटा दीजिए। तो 36 में से 12 घटा दीजिए, तो 36 में से 12 घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4 और ये 24, यानी कि 24 जो है केवल और केवल शतरंज खेलने वाले हैं, ठीक है। ये आंसर होगा 24। और केवल कैरम की बात पूछता अगर, तो 48 में से 12 घटा देंगे तो ये मिल जाता आपको 36, ठीक है। तो इस तरह से केवल वाले निकल जाते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया है, यहाँ देखिए 25 को 5 के पावर में दिए हुए x² प्लस 2x प्लस 7, और ये 125 के पावर में 2x प्लस 1 दिया है। तो हम लोग इसको भी 5 के पावर में लेके आएंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, देखिए ये पहले दिया है, इनको लिख देते हैं बराबर 25 को लिख सकते हैं आप, 125 को आप लिख सकते हैं, सॉरी 125 को लिख सकते हैं आप 5 का क्यू लिख सकते हैं, और ये उसका पावर दिया है 2x प्लस 1 दिया है। अब यहाँ पे ये जो 5 के पावर 3 हो गया, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इधर के हम लिख सकते हैं 5 के पावर और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इनमें, तो हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3। अब यहाँ देखिए 5 के पावर में ये सब है और ये 5 के पावर में ये सब, दोनों जगह देख रहे हैं हम लोग बेस समान है 5-5 का, तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर कर देंगे, एक दूसरे के बराबर है बेस, तो पावर को भी बराबर कर दीजिए। x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर हो जाएगा 6x प्लस 3। अब यहाँ देखिए एक तरफ लेके आएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको 2, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये रहे आज के सभी क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।